मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में व्यापारी सुरक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ नगर क्षेत्र के थानों के निरीक्षक अपराध, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और यातायात प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापार मंडल से सुझाव और प्रतिपुष्टि ली। व्यापारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की समीक्षा की गई और निस्तारण के निर्देश जारी किए गए। एसएसपी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि शहर में गश्त बढ़ाई गई है, लेकिन सुरक्षा के प्रति व्यापारियों को भी सतर्क रहना होगा। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, कैमरों की दिशा सही रखने, मार्गों पर सामूहिक रूप से कैमरे लगाने, रात में प्रकाश व्यवस्था सुधारने और बाजारों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने की सलाह दी गई। साथ ही कैश परिवहन से पहले पुलिस को सूचना देने और किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से खतरा होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। मुजफ्फरनगर की अन्य खबरों में थाना छपार पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने जानकारी दी। अब से थोड़ी देर पूर्व यहीं पर छपार थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी। छपार खामपुर मार्ग पर एक व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। रोकने का प्रयास चेकिंग पार्टी द्वारा किया गया तो चेकिंग पुलिस पार्टी पर उसने फायरिंग किया। पुलिस की आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ है और पूछताछ में इसने अपना नाम सादाब बताया है, जो सुजड़ू कोतवाली थाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और जानकारी जुटाने पर पता चला कि सादाब के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक मामले डकैती के, चोरी के, 307 के और गैंगस्टर के पंजीकृत पाए गए हैं। तत्काल घायल बदमाश को उपचारार्थ अस्पताल भिजवा दिया गया है और बदमाश के पास से एक बाइक बिना नंबर प्लेट की, एक 315 बोर का तमंचा, मैं जिंदा खाली खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई छपार थाना पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। वहीं थाना रतनपुरी पुलिस ने एक और सफल मुठभेड़ में एक घायल सहित 3 शातिर गौकश अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक रास गौवंश और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने जानकारी दी। आज सुबह थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा कल्याणपुर चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जल्दी की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना प्रभारी रतनपुरी में फोर्स के टोडा से भनवाड़ा वाले रास्ते पर जाकर के मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर देखा गया तो 4 से 5 व्यक्ति वहां एक गोवंश को बांध करके गोकशी करने की लगभग फिराक में थे और पुलिस के द्वारा जैसे उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ के दौरान ही 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जो बदमाश घायल हुआ है मुठभेड़ में उसका नाम राशिद सन ऑफ रईस है और जो अन्य उसके साथ ही गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम महराज और नदीम है। तीनों ही बदमाश रियावली नंगला के रहने वाले हैं। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा थाना क्षेत्र में पूर्व में भी 2 घटनाएं जो अभी 19/20 की रात्रि में और 13/14 की रात्रि में गोकशी की गई थी और आज भी ये पुनः अन्य घटना को कारित करने की तैयारी में थे। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इन पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे गोकशी के हैं। इसका मतलब ये अभ्यस्त गोकश हैं और इनके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो गोकशी के औजार हैं उनको भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है और गोवंश को भी सकुशल बरामद किया गया है। तो अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो मजरूब है उसको वास्ते उपचार अस्पताल भेज दिया गया है।